गुड मॉर्निंग टू ऑल। क्लास 5 का आज हम 2C स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 2C में है फर्स्ट क्वेश्चन 12 कहता है गिव द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। प्राइम फैक्टर लिखना है। ये सिंपल सब चैप्टर था, इसीलिए ये चैप्टर छोड़ के हम आगे बढ़े थे। तो हमको कंप्लेन आना शुरू हो गया कि सर ये चैप्टर छोड़ दिए हैं। ये प्राइम फैक्टर है और एलसीएम सबको मालूम होगा एलसीएम कैसे लिया जाता है। 5 क्लास को यदि एलसीएम बताएंगे बड़ा समझ की बात है। 12 का एलसीएम निकालेंगे 2 से 6 फिर 2 से 3, तो प्राइम फैक्टर हो गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से एलसीएम निकाल के इसको ऐसे लिखना है, इसीलिए इस चैप्टर को छोड़ दिए थे क्योंकि सब यही है। 20 तो इसमें दिया हुआ है एलसीएम निकालने के लिए। तो चलिए यदि आप लोग प्रवेश करवा दिए हैं तो स्टार्ट करते, तो 4 बता देते हैं इसमें। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए यदि बड़ा संख्या रहेगा उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। 10 नंबर का 945। आपको सबसे पहले हम डिवाइजिबल रूल बताए थे, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से, 5 से, सबसे बताए थे। यदि डिवाइजिबल रूल आपको मालूम होगा तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें डिवाइड क्या चीज से होगा। 945 में हम देख रहे हैं इसमें 3 से भागा लग रहा है पूरा ना। 3 से डिवाइजिबल क्या रूल बताया? यदि अंकों का योग का जो मान आता है वह 3 के टेबल में आ जाता है तो वो 3 से डिवाइड होगा। तो हम अंकों का योग कितना देखने आ रहा है? 18 आ रहा है। 18 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये 3 से लगाएंगे फिर 3 से लग जाएगा। अब 5 से क्या सब आ गया आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 7। ये प्राइम फैक्टर हुआ। एलसीएम करके जो भी आएगा वो प्राइम फैक्टर कहलाएगा। समझ लिए? इस चैप्टर में अधिक समय बर्बाद नहीं करते हुए सीधा 2D की ओर चलते हैं। एक्सरसाइज 2D में है फर्स्ट क्वेश्चन। का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। कैसे निकालेंगे सो देखिए। फर्स्ट नंबर में 84 है और 98 है, दोनों का पहले एलसीएम निकालिए। तो 84 का एलसीएम क्या होगा? आपको हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 तक लेंगे। 98 का हो जाएगा 9 7 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 1 है ना। अब एचसीएफ क्या होगा इसका? एचसीएफ बराबर होगा, कौन कौन संख्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है, एक 7 भी मिल रहा है, 1 भी मिल रहा है। तो एचसीएफ बराबर 2 इंटू 7 इंटू 1 मतलब 14। ये आंसर हो गया। एचसीएफ हो जाएगा 14। समझ गए? इसी प्रकार से इसका 1 से 9 नंबर तक टोटल बनेगा। पहले एलसीएम निकाल लेंगे, तब देखेंगे। ये जो 3 वाला है, एक 3 वाला ही देख लीजिए। ये तो 2 वाला था, एक 3 वाला में भी देख लीजिए क्या होता है। वाला जैसे 5 नंबर, इसमें दिया है 84 120 138। पहले 84 में एलसीएम लगाइए, क्या होता है? 2 से 42, 2 से 21, 3 से 3 7 21, 7 से 1 हो गया।
चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें दिया हुआ है 84, 120, 138। ठीक है, इसमें एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। जब 3 रहेगा तो 3 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एचसीएफ निकाला जाता है। तो सबसे पहले 84 का हम एलसीएम निकालेंगे। 84 को 2 से लगाएंगे, 42 बार में 2 से 21, फिर 3 से 7, 7 से 1 हो गया इसका 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1। उसके बाद सेकेंड नंबर में है 120। 120 का एलसीएम निकालेंगे। 2 से 60, फिर 2 से 30, 2 से 50, 3 से 5, 5 से 1। ये आ जाएगा 120 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1। अब आ जाएगा 138 का। 138 का निकालेंगे। 2 से 269, 3 से 23, 23 से 1 बार में हो गया 138 का 2 इंटू 3 इंटू 23 इंटू 1। अब देखेंगे कि तीनों में कौन सा ऐसा है जो कॉमन है, जो तीनों में आया है। तो सबसे पहले तो देखते हैं 2 आया है तीनों में, उसके बाद एक 3 भी आया है तीनों में, एक लास्ट में 1 आया है तीनों में। तो एचसीएफ बराबर लिखेंगे, एचसीएफ बराबर 2 इंटू 3 इंटू 1 इक्वल टू 6 आंसर। समझ लिए। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 to 9 टोटल आपको बनाना है। अब चलिए सेकेंड स्टेप में चलते हैं। फाइंड द एचसीएफ ऑफ द नंबर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से बनाना है। इसे क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है 58 एंड 70। इसको डिवीजन मेथड से बनाना है। कैसे बनाएंगे उसको ध्यान दीजिए। छोटा वाला से बड़ा वाला को डिवाइड करना है। 58 से 70 को डिवाइड करेंगे। 1 बार में 58 लगेगा, 10 में 8 गया 2, 6 में तो 5 गया 1, 12 बचा। अब 12 में कुछ उतारने के इधर से नहीं है, और 12 में 58 से डिवाइड नहीं दे सकते हैं हम। तो इसलिए क्या होगा, 12 घेरा जाएगा और 58 उतरेगा, 58 इधर आएगा, 58 में लगाना है। 4 बार में 48, 0, 1, 10 आया। अब 10 घेरा गया, 12 उतरेगा। 1 बार में 10 से लगा 2, अब नहीं लगेगा। अब 2 घेरा जाएगा, 10 उतरेगा। ये 5 बार में 10 कट गया। तो एचसीएफ बराबर 2 आंसर हो गया इसका। समझ लिए। इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। इसमें भी 2, 3 सब है। तो चलिए इसका भी 3 वाला एक बता देते हैं। तीन वाला में जैसे 17 नंबर है। 17 नंबर है 391 425 527। ये 3 है। तो पहले एक दूसरे से लगाना है। पहले दो के बीच में एचसीएफ निकाल लेना है। जो एचसीएफ आएगा उसे तीसरा को लगाना है। ठीक है। 391 से 425 को लगाना है। तो 1 बार में 391, ये 5 में 1 गया 4, 12 में 9 गया 3, इधर कट गया। अब ये 391 उतरेगा। इसमें करेंगे क्या, पहला बार में 3, 4, 9 में 4 गया 5, ये कट गया, 1 उतरा। फिर 1 बार में लगेगा 3, 4, 17 घेरा जाएगा, 34 उतरेगा। 34 एचसीएफ यहां आ गया 17। अब क्या करेंगे, 17 से तीसरा वाला को लगाएंगे, 5 to 7 को। देख रही है पूरे का पूरा काट दिया है, इसलिए एचसीएफ बराबर 17 आंसर। समझ लिए। इस प्रकार से डिवीजन मेथड का 10 to 18 आपको बनाना है। चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में कहता है सो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को-प्राइम्स। को-प्राइम दिखाना, क्या ये को-प्राइम है या नहीं है। को-प्राइम का डिफिनेशन हम आप लोगों को पहले भी दिखा चुके हैं। को-प्राइम उसे कहते हैं जिन दो संख्याओं के बीच कोई फैक्टर ना हो, केवल 1 को छोड़ के। 1 को छोड़ के। बात नंबर 19 में इसमें दिया हुआ है
सो दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम। इसमें दिखाना है कौन कौन इसमें को प्राइम है कौन नहीं है। को प्राइम का पहले भी डिफिनेशन बताए थे हम, आप लोगों को याद होगा, प्राइम नंबर, को प्राइम, ये सब का सारा डिफिनेशन बता चुके हैं। तो को प्राइम में होता है दो संख्याओं के बीच यदि केवल वन को छोड़कर अगर कोई फैक्टर ना हो, दो संख्याओं के बीच कोई फैक्टर ना हो केवल वन को छोड़कर, उसे हम को प्राइम कहते हैं। अर्थात दो संख्याओं का यदि एचसीएफ वन आएगा तो वो को प्राइम होगा, नहीं आएगा को प्राइम नहीं होगा। तो देखते हैं इसका एचसीएफ वन आता है नहीं आता है। 59 से 97 को लगाएंगे, वन बार में 59 लगा, 38 आया, 38 में 59 को लगाएंगे, वन बार में 38 और 21 हुआ, 38 में 21 से लगाएंगे, वन बार में 21, ये हो गया 17, 17 से 21 में वन बार में 4 आ गया, 4 से 17 में 4 बार में 16, 1 आ गया। अब 1 से इसको गिरेंगे 4 को, 4 बार में ये पूरा का पूरा काट दिया। हम क्या देख रहे हैं यहां पर एचसीएफ 1 आया, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया को प्राइम है, तो यस लिखेंगे। यदि को प्राइम नहीं आता तो नो लिखते, ठीक है। चलिए आज ये 19 से लेके 24 तक ये क्वेश्चन सब को प्राइम में दिखाना है, आज यहीं तक रखते हैं। और अब आपका होमवर्क, दो एक्सरसाइज मिल गया आप लोग को। एक्सरसाइज 2C का नेक्स्ट और HW में, एक्सरसाइज 2D का क्वेश्चन नंबर 1 to 24 नेक्स्ट और। ये आपको होमवर्क बनाना है। दो क्लास का, क्लास 6 और क्लास 7 का ऑनलाइन टेस्ट हो चुका है, अब क्लास 5 का बारी है, इसीलिए आप लोग साथ साथ प्रिपेयर करते चलिएगा। जिस रोज दूसरा लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लेसन कंप्लीट होते ही आपका टेस्ट चालू होगा। दो क्लास का अभी तक टेस्ट हुआ है, तीसरा नंबर में क्लास 5 ही है, उसके बाद ही अदर क्लास लेंगे। ओके, थैंक यू।